जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र मास में आने वाले गणगौर व्रत के विषय में। इस वीडियो में हम आपको गणगौर व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की शुभ और पवित्र कथा सुनाएंगे। आइए सुनते हैं गणगौर व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले थे। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन आदि बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए भगवान के समीप पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गईं। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, दूध, छाछ और पूजा का सामान लेकर भगवान शंकर और माँ गौरी की पूजा के लिए पहुंची। सोने चांदी से बनी उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि प्राणनाथ, आप इसकी चिंता न करें। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैंने इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त से सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसा ही सौभाग्यवती हो जाएगा। इधर सभी उच्च कुल की स्त्रियां अपने पूजन में लगी हुई थीं। जब स्त्रियों का पूजन समाप्त हो गया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जिस प्रकार का छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को उन्होंने भोग लगाए। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। बहुत देर हो जाने के बाद जब वे वापस लौट कर आईं तो महादेव ने उनसे उनके देरी से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो देवों के देव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी समझ तो गई थी, पर फिर भी उन्होंने झूठ कहा। स्वामी, पार्वती जी ने उनसे फिर झूठ बोला कि मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। अब पार्वती जी दुविधा में पड़ गई थी। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सरहज आदि सपरिवार सब लोग उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे दोनों लोग वहां पर 2 दिनों तक रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, लेकिन शिव जी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के संग चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ साथ हो लिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधारना शुरू कर चुके थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माया भूल आया हूँ।
तो पार्वती जी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, मैं जाकर ले आती हूँ। और वे जाने के लिए तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पर पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि वे कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर तभी अचानक से बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहाँ का सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती माता की ही लीला है। इस पर पार्वती माता बोली कि हे भगवान, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुका कर कहा, माता, पतिव्रताओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म और ऐसी माया रचना कौन सी बड़ी बात है। हे महामाय, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे माँ, मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। उसी दिन के पश्चात से हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गणगौर पूजा का आरंभ होता है और इस व्रत का समापन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इसमें महिलाएं माता पार्वती और भगवान शंकर से अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं और उनका पूजन और व्रत रखती हैं। हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, आपकी यह गणगौर व्रत की कथा बोलने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों की मांग हमेशा भरी रखना, उन्हें सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करना और उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाना। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, गणगौर पूजा से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर जल्द ही और वीडियोस आने वाले हैं। चैनल पर बने रहें ताकि आप गणगौर पूजन की सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा।